देखें वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ भागता है, किसका रुख करता है, शहर का रुख। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया आपको पता है, उसके बाद से हमारी पार्टी की ओवरसीज फंडिंग और बढ़ गई है। और जो इस मुल्क को लूट के यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर ले गए उनको वजीर आजम बनाया हुआ। आई मीन तमाही है, अहमकाना हरकतें हैं। मुझे लगता है कि तब्दीली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी यहीं पर है और तब्दीली सबसे ज़्यादा मुश्किल भी यहीं पर है। आप एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बैक स्टेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरे के मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध दफ्तर के बाहर अली रदी साहब ने आज टेलीविज़न पे मैंने उनको सुना, अनाउंस किया था यहाँ मौजूद होंगे और हम यहाँ मौजूद हैं। एक टी ब्रेक अजान के दरमियान में यहाँ पर लिया गया और अब इस पर चाहिए ब्रेक इन्होंने लिया, हमने नहीं। अच्छा, लेकिन बहरहाल चूँकि वो अजान है उसका तकद्दुस है, इसलिए यहाँ पर एक वक्फा था। अली रदी साहब, ये जो फैसला है, इस फैसले पर तो मैं बाद में बात करूँगा। इमरान खान साहब का नाम ECL पर डाल दिया गया है, ये कौन सा बड़ा जुर्म किया इमरान खान साहब ने? देखें वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ भागता है, किसका रुख करता है, शहर का रुख। अब ये जो सियासी बंदर सारे ऊपर बैठे हुए हैं चढ़ के, जिनको ना मुल्क चलाना है ना कुछ है, ये अहमकाना हिमाकतें करते चले जा रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया आपको पता है, उसके बाद से हमारी पार्टी की ओवरसीज फंडिंग और बढ़ गई है। और लोग कहना चाहिए बात है तो, यानी कि जो शख्स को ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी से कह रहे हैं कि हमारी अपनी पार्टी है, ओन कर रहे हैं और हम इसमें डोनेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये इंक्वायरी करके और उस पर केसेस लगा रहे हैं। और जो इस मुल्क को लूट के यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर ले गए उनको वजीर आजम बनाया हुआ। आई मीन तमाही है, अहमकाना हरकतें हैं। अच्छा, एक तो अदालत का फैसला था कि PTI अच्छा, मैं का... एक बात और कर दूँ आपको, वो मैंने वसीम अकरम को कहा है, क्रिकेटर को, कि प्लीज़ कंट्रीब्यूशन मत कीजिएगा, वो बोलेंगे आधा ऑस्ट्रेलिया से आया। शुएब मलिक के साथ भी ये मामला है, आधा इंडिया से आएगा, दुश्मन मुल्क से। शुएब मलिक को तो चाहिए वो सियासत से दूर ही रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो हिदायत की गई थी कि पीपल्स पार्टी का, PMLN का और PTI का फैसला एक साथ आएगा, फिर ये पहले कैसे आ गया? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का हुक्म है, तो फिर कैसे दिया ये तो भाई हम इसलिए तो यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? हम मुजाहरे करते रहेंगे और बड़े होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे। आपको पता है हम तो एक्सपर्ट हैं इसमें। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा जमहूरी हक नहीं, बट व्हाट इज एन एंड टू इट? इस्तीफा। और अगर ये नहीं देंगे तो आप लोग मुजाहरा करते रहेंगे और बड़ा हो जाएगा मुजाहरा, और बड़ा हो जाएगा मुजाहरा। तो इसी इलेक्शन 1000 लोग हैं, कल 5000 होंगे, 50,000 होंगे। मैंने कुछ दो सोर्सेज के साथ खबर दी थी कि मियाँ साहब ने कहा है मार्च में इलेक्शन, इमरान खान साहब ने कहा है अक्टूबर के एंड तक इलेक्शन। मियाँ साहब ने कहा इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर, इमरान खान साहब कह रहे हैं इसके अंडर इन नो वे। तो इसके अंडर अगर होगा तो फिर देखें, इलेक्शन तो हम अंडर प्रोटेस्ट भी लड़ेंगे, अभी भी हम लड़ ही रहे हैं ना इलेक्शन। ये जो बल्दियाती हो रहा है, हम कराची की सबसे और हैदराबाद की भी सबसे बड़ी जमात बन के सामने आए। बाई इलेक्शन NA 245 पे आमिर लियाकत मरूम की सीट पर है, वो भी हम लड़े। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे अंडर प्रोटेस्ट। कितनी धांधली करेगा? पंजाब में धांधली करने की कोशिश की, फिर भी 15-16 सीटें हमारी आ गई। तो अंडर प्रोटेस्ट लड़ेंगे, अगर ये नहीं होगा तो लड़ेंगे, ये तो डरते हैं। और आपको कितनी उम्मीद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 209 की कार्रवाई में इलेक्शन कमिश्नर फारिग हो सकते हैं? देखिए, मैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जब आप कानून में पिक एंड चूज़ करते हैं ना, तो फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर हम ही ने लगाया था, हमारी हुकूमत में, यानी कि इसकी तैनाती हुई थी, लेकिन आगे तो नहीं पता था कि हमने इसने हरकतें क्या करनी है। तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स अवेलेबल हैं, सारी लीगल प्रोसीडिंग्स के पीछे हम जाएंगे। और मुझे ये बताइए कि एक अदद, जब आपने कहा कि हम ही ने लगाया था, तो इमरान खान साहब ये कहते हैं न्यूट्रल्स ने गारंटी दी, उस गारंटी पे हमने लगा दिया, तो ये गलती है? देखिए, गारंटी नहीं होती किसी की भी, किसी चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं होती, रिकमेंडेशन होती है। तो लोग रिकमेंड करते हैं। अभी आप टिकट्स भी देते हैं तो रिकमेंडेशन आती है ना पार्लियामानी बोर्ड से। तो इंसान गलती का पुतला है, वो तो गलतियाँ होती हैं। नहीं, लेकिन वो गैर जमहूरी रिकमेंडेशन थी। मुझे नहीं, मैं उस फैसले का हिस्सा नहीं था, तो मुझे नहीं पता। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ये नहीं लगता, बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि हैड PTI बीन देयर इन द असेंबली इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकमील है, तश्कील है, उसमें आप लोगों का रोल हो सकता था, वो नहीं है अब। देखें, वो सही कहते हैं, डिफरेंट सिचुएशन ही होती और ख़राब हो जाती, क्योंकि हम इस प्रोसेस को लेजिटिमाइज करना ही नहीं चाहते। जो ये रिजीम चेंज, फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज हुई है, तो हम इलेक्शन, हम क्यों जाएंगे असेंबली में बैठे? तो आप इलेक्शन जीत के आए, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ ना, हम तो तैयार बैठे हैं इलेक्शन में। और
सिंध में, मैं सिंध की बार बार बात करता हूँ, मैं कोटरी की मेरी पैदाइश है, इंटीरियर सिंध को थोड़ा सा जानता हूँ। मुझे लगता है कि तब्दीली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी यहीं पर है और तब्दीली सबसे ज़्यादा मुश्किल भी यहीं पर है। आप एग्री करते हैं? मैं आपको बताऊं, देखें ना, ये मैं आप कोटरी की पैदाइश है, देखें सिंध की तारीख पढ़ें, 4000 साल पुरानी तारीख पढ़ लें ना। सिंध की तारीख पाकिस्तान बनने से बहुत पुरानी है। सिंध की तारीख तालपुरों से भी पुरानी है। सिंध की तारीख तो मोजदाड़ों से भी पहले की चल रही है ना। मोजदाड़ो ही 5-6 हज़ार साल पुराना है। सिंध के लोग बड़े बाशऊर, हमेशा से सियासी और खुददार लोग रहे। हाकिम ऐसे इनको मिल गए, ये तफाकन है। इसको कहते थे बाबुल इल्म, माने के यहाँ बाबुलिस्तान, यहाँ क्योंकि यहाँ पे सारे सूफ़ी इधर आए। आपको पता है जो अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, वो पर सग़ीर के सबसे पहले सैयद हैं रसूल खुदा की ख़ानदान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 6 नंबर में हैं, आप जाके उनके मज़ार पे जाएं, आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन जब भी सिंध के ऊपर हमला किया गया या कब्ज़ा करने आया, अंग्रेज़ आया ना, वो तोपें बंदूकें थी, तलवारों से भी लड़े। तो सिंध के लोग बाशऊर लोग हैं, और लेकिन इनको हाकिम मिल गए ये बड़े 2 नंबर जरदारी टाइप। लेकिन और ये भी याद रखें कि करारदाद पाकिस्तान सबसे पहले सिंध असेंबली में जो लेजिस्लेटिव थी, उसमें सबसे पहले GM सैयद साहब के अंडर अप्रूव हुई थी। सिंध को लीडरशिप अब मिलेगी तहरीक इंसाफ से, और इंशाल्लाह सिंध सारे सूबों से आगे जाएगा। अच्छा, ये आपका डोमेन है, मैं इस पर इलेक्शन कमीशन के बाद बात करना चाहूँगा। हम सहाफ़ियों के दरमियान जब डिस्कशन होता है तो हम ये कहते हैं कि देयर इज़ अ डिवाइड विद इन द रैंक्स एंड फाइल्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कराची, इन सिंध। एग्री करते हैं आप इससे? डिवाइड नहीं होता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और वो बड़ा, मैं इसको एग्री नहीं करता। मैं इसको हेल्दी, मैं इसको इनकरेज करता हूँ। मुझे बताओ आगे, क्योंकि मैं अगले कुल नहीं हूँ, मुझे बताओ, सारे मिल के फैसले करेंगे। लेकिन ग्रुप्स हैं कराची में, ख़ासतौर पर ग्रुप्स हैं, फैमिली पॉलिटिक्स होती है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ भी होती है, इट्स ओके। और आप लोग उससे हैप्पी हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ ट्रेनिंग हो रही होती है हर वक्त। 28 अगस्त को क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेयर कराची एंड मेयर हैदराबाद, इंशाल्लाह, बोथ इंशाल्लाह। चलें, ऑल द बेस्ट। जो बेहतरीन हो कराची के लिए वो हो, और हैदराबाद के लिए, जो सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो वो हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इंशाल्लाह। तो थैंक यू। अली अदीज़, आपका ये कहना है कि मेयर कराची भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेयर हैदराबाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अर्बन सिंध में स्वीप करेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।